वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, पहले देख चुके हैं कि एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ट्रायंगल होने के कारण इसमें 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स बराबर होते हैं। जैसे यह आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों साइड बराबर होंगे। और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में देखा है कि इक्वल साइड्स के जो सामने एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में चूंकि तीनों साइड बराबर होते हैं इसलिए तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है। ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। और इसका एरिया ट्रायंगल एबीसी का होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए इसका साइड लेंथ है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्मॉल ए। और हाइट इसके हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल के 3 हाइट होते हैं, तीनों बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तीनों साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन इसमें तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों हाइट भी बराबर होंगे। तो इसका हाइट का जो वैल्यू होगा वो AD √3/2 ए के बराबर होगा। इसको निकाल भी आप सकते हैं। देखिए BC ए है तो यह A/2 है और यह आपको H है, इसको निकालना है, और यह A है तो A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर का रूट करने से H आएगा। जब ये करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा √3/2 ए। और आइसोसेलेस के केस में हम लोगों ने जितनी चीज़ें डिस्कस की है ये सब इक्विलेटरल में भी लागू होगा, क्योंकि यह भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इसके भी 2 साइड्स बराबर हैं। और जैसा हमने पीछे देखा था तो इस केस में AD जो इसका है वह एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इतना समझने के बाद आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ लेंथ ऑफ ए मीडियन इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। अब यहां साइड नहीं देकर इसने मीडियन दे दिया है और ट्रायंगल दे दिया है कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू होता है √3/2 ए, जैसा अभी हमने पिछले अपने स्लाइड में देखा। तो √3/2 ए दिया हुआ है 5√3, तो ए 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका अगर साइड आपको पता है 10 सेंटीमीटर तो इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू 10 स्क्वायर, ये हो गया आपका 25√3। अब इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका आपको एरिया पता है, तो अब आपको निकालना क्या है, साइड और दूसरा एल्टीट्यूड। तो देखिए एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 100√3। इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया 400, ए हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और जब ए निकल गया तो एल्टीट्यूड कितना होता है, √3/2 ए। तो √3/2 इंटू 20
10√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम्स एग्जाम में कर सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट।